श्री दुर्गा सप्तशती। नमश्चंडिकाय नमः। अथ दुर्गा सप्तशती भाषा। अथ देव्या कवचम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको भी कभी हानि नहीं होती है। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बारही भैंसे पर, रौंदरी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसक, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि रक्षी शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नृत्य कोण में खड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूल धारिणी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की तरफ से और अजिता बाईं ओर से, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उदोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा शीर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शांकनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकनी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृतकला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधनी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़ंगिनी और ब्रजधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूल धारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहेस्थान की, पूतना और कामिनी लिंग और योनि की और महिषवाणी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तैसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की अंगुलियों की, स्थलवासिनी तलुओं की, दष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमा बलियों के छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभिदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, मेरे अंडुओं की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे।
प्राण अपान समान उदान और व्यान की वज्र हंसता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वारिणी देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा कीजिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की मेरी पुत्रियों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुखता तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुंभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ-जहाँ भी जाता है वहाँ-वहाँ से उसे अवश्य धन का लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोक में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे दैव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विश्व दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नपचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने की अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और काननादि इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त करता है। इति अथ देव्या कवचम समाप्तम। जय माता दी।